अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब चंगे भले ठीक ठाक खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। चैनल पे न्यू है तो रिक्वेस्ट करते हैं जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। अब चलते हैं अपने रिएक्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। मैं बात कर रही हूँ रिसेंटली मोमिना अली का जो व्लॉग आया था, यस चैलेंज, उस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। उस वाले व्लॉग को लेके जनाब इनकी छित्रौल हो गई, और छित्रौल सिर्फ इक्का दुक्का लोगों ने नहीं बल्कि काफ़ी सारे इनके सब्सक्राइबर ने इनकी अच्छी खासी छित्रौल कर दी। दोस्तों, छित्रौल भी किस चीज़ पे की, वही बेशर्मी बेहूदगी, और किसकी, आयशा जी की। गलती किसकी, मोमिना की, क्योंकि मोमिना ही अपना व्लॉग एडिट करती है और आयशा को ना आनी है शर्म, ना आएगी शर्म, ना आती थी शर्म। क्योंकि आयशा बनी हुई है सबसे छोटी बच्ची, लेकिन घर में है वो सबसे बड़ी। तो आयशा के इस अंदाज़े लेटने पे बात करते हैं। ये जो जिस अंदाज में वो खातून शर्म लिहाज लज्जा भूली हुई लेटी हुई है, अब अपने भाई के सामने तुम लेटो उठो बैठो सो, इससे मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। ये तो इंसान के ख़ुद के अंदर थोड़ी बहुत बड़े बहन भाइयों को लेके, भाई को सॉरी बाप को भाई को लेके इंसान के अंदर थोड़ी सी ना शर्म होती है, वो आपके अपने अंदर होती है। लेकिन इंसान इतना सोच ले कि आपको इस वक्त जो आपके मोमिना के अकॉर्डिंग 1 लाख से ऊपर व्यूज़ आते हैं, तो इतने लोग दुनिया के आपको देख रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर आपको यानी इंडिया में और तमाम जो दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें आपको देखा जाता है। तो आप ये किस अंदाज में लेटी हुई थी, थंबनेल पे भी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ दोस्तों, जिस अंदाज में ये उस ब्लॉग में लेटी थी। गलती आयशा की भी है, लेकिन उससे ज़्यादा कसूरवार कौन है, मोमिना है, जिसने उस क्लिप को काटा नहीं। क्यों नहीं काटा होगा, क्योंकि वो उसमें बातें कर रही थी, उस बातों को काटना नहीं चाह रही थी। ये गलती मोमिना आज से कुछ 2 व्लॉग्स पहले भी कर चुकी हैं, उससे पहले भी कर चुकी हैं जब ये घर ढूंढने गई थी, और साथ ही साथ ये एक और कोई व्लॉग बना रही थी फैमिली से रिलेटेड। तब भी इन्होंने अपनी सासू माँ के साथ यानी अपनी फुप्पो के साथ ये काम किया था कि उन्होंने दुपट्टा कुछ साइड वाइड पे हुआ था, उनका गला बहुत बड़ा था, क्या था, तो वो ब्लर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब जब ब्लर साइड पे हो रहा था सीन, तो वो चीज़ नज़र आ रही थी। तो ये चीज़ें आप लोगों को एडिटिंग के टाइम पे सोचनी चाहिए, इनको एडिट कर देना चाहिए। अब चलते हैं, कमेंट्स भी मैंने आपको साथ साथ दिखाएं कि लोगों ने क्या बोला। अब आयशा को लेके हर व्लॉग में इनको अच्छी खासी इनकी छित्रौल की जाती है कि आयशा जो है वो क्यों ऐसे ऐसे उल्टे पुल्टे काम करती हैं। आयशा की जब से बिलाल से सुलह हुई है, तब से उन्होंने मोमिना और अली के साथ अपना जो बिहेवियर है फिर से रूडली कर लिया है। यानी पहले जब ये बिलाल के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी, ये सुलह थी, तो ये उस वक्त मोमिना और अली को घास नहीं डालती थी। अब इन्होंने दोबारा से वही काम करना शुरू कर दिया है दोस्तों, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि सारा दिन के बर्तन को जमा करके आयशा ने रखा, क्योंकि आयशा ने धोने थे बर्तन, थोड़े थोड़े बर्तन धो के रखने होते हैं, लेकिन वो जमा करके आयशा ने जानबूझ के रखे थे कि मोमिना को बर्तन धोने का टास्क दिया जाए। और बकौल मोमिना के कि वो पतीली नहीं धोती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इस बात पे हैरत हुई है कि कौन ऐसी औरत होगी कि जो अपनी पतीली नहीं मांजेंगी। अभी तो आप सेपरेट घर लेने वाली हैं, तो सेपरेट घर में क्या आप पतीली मांजने के लिए मेड रखेंगी, या आप खुद मांजेंगी, या अपनी सासू माँ को पतीली मांजने के लिए लेके जाएंगी। यानी हैरत की बात है कि मैंने पतीली नहीं मांजी, ये बात सुन के मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। तो इस पे यानी बात थोड़ी करनी थी, थोड़ी आयशा के ऊपर बात करनी थी कि आयशा की जो हरकतें हैं वो दिन ब दिन मज़ीद ज़्यादा मतलब बिगड़ती जा रही हैं, ख़राब होती जा रही है, जिसको देख के मैं नहीं बल्कि इनके अपने सब्सक्राइबर इनकी ज़्यादा चित्रौल कर रहे हैं। मेरी नज़र में इतनी बुरी आयशा नहीं है जितना कि आयशा जो है ना उन सब्सक्राइबर्स के लिए बुरी हैं कि आयशा ने ये कर दिया, आयशा ने वो कर दिया। मेरी नज़र में आयशा ने जो गलत हरकत की थी, वो 2 गलत हरकत की थी इस ब्लॉग में। एक जिस अंदाज में वो लेटी हुई थी, और दूसरी जगह जो उन्होंने मोमिना को टास्क दिया। जाहिर सी बात है, जब मोमिना सारा दिन सबके टास्क पूरे करती रही तो आखिर में वो थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो उनके साथ ये टास्क देना नाइंसाफ़ी वाली बात है। और रही अली की बात, तो अली ने तो बहुत अच्छे अच्छे टास्क दिए थे, जिसमें सबसे अच्छा ब्राइडल सूट का मुझे लगा, बाइक का भी सही था,
लेकिन और अब बात कर लेते हैं बिलाल और समीना की, कि बिलाल और समीना इन सब में सबसे बेहतरीन रहे कि उन्होंने अपने जो काम थे वो मोमिना से खूब अच्छे से निकलवाए। जैसे कि उनको भूख लग रही थी और वो बाहर से कुछ खाना चाहते थे, तो बिलाल ने अपनी वो वाली चीज़ पूरी करवा ली, फरमाइश। इसी तरीके से समीना जो कि चाय बहुत शौक़ से पीती हैं, आई होप मेरे ख़्याल में यही होगा, तो उन्होंने चाय बनवा ली। तो ये इनके जो हैं बिलाल और समीना सही रहे। अब थोड़ी सी बिलाल और समीना के व्लॉग के हवाले से बात कर लेते हैं कि उनका जो एक रिसेंटली व्लॉग आता है जिसमें वो कुछ फालतू चीज़ें और डे स्पेंड की बात करते हैं, तो उसमें आपने सुन लिया होगा कि समीना दोबारा से जर्मनी जाने की तैयारी कर रही हैं और जाने से पहले वो खूब दिल लगा के अपना दराज के प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं। और वो दराज की प्रोडक्ट जो कि इंस्टा पे हर वक्त स्टोरी में करती रहती हैं, हर वक्त इनकी दुकान स्टोरी में खुली रहती है। लेकिन राशिदा मलिक के बाद समीना ने भी अब इंस्टा के बाद अब जनाब यूट्यूब पे भी ये दुकान खोल के रख दी है। मतलब इनके व्लॉग्स में कुछ भी नहीं रह गया सिवाय दुकान चलाने के। जैसे राशिदा जी अपनी दुकान चलाती हैं, नताशा वकास अपनी दुकान चलाती हैं, उसके अलावा नोमान नाम याद नहीं आ रहा मुझे उनका, अस्मा नोमान आई थिंक नाम है, वो अपनी दुकान चलाती रहती हैं। और यहाँ पे ये अपनी दुकान यूट्यूब पे भी लेके बैठ गई हैं और वो चीज़ें दराज की दिखा रही हैं जिसकी क्वालिटी के हवाले से मैं भी जो है ना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि दराज की बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है। और आजकल तो दराज की एक कंप्लेन बहुत ज़्यादा चल रही है कि प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं हो रहे, 2-2 महीने 3-3 महीने बाद प्रोडक्ट डिलीवर किए जा रहे हैं। यानी दराज की क्वालिटी के साथ साथ उसकी सेल सर्विस भी डाउन होती जा रही है। लेकिन ये ख़वातीन बास नहीं आती क्योंकि इनको बना दिया गया है दराज का एम्बेसडर, और ये बैठ के जनाब इसकी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट, ये प्रमोशन, फ़लानी चीज़ की प्रमोशन, ये प्रमोशन, वो प्रमोशन। लेकिन जब आती है ईद, जब आती है बकरा ईद, जब आते हैं ओकेजन्स, जब आते हैं कुछ ऐसे इवेंट्स, शादी ब्याह, तो ये पहुंच जाते हैं सैलून। बाकी दिनों के लिए प्रोडक्ट पे अपना गुजारा करते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी मंजन जो बेचना होता है। खैर, अब हमारा टॉपिक बिल्कुल साइड पे हो गया। हम वापस आते हैं उस चैलेंज वाले के हवाले से कि मोमिना के साथ जिसने जो चैलेंज किया उसमें सबसे बुरा चैलेंज जो है आयशा ने किया था। और आयशा की इस बात पे अच्छी खासी चित्रौल हो गई। आयशा के गेटअप को लेके भी लोगों ने काफ़ी सवाल उठाए कि जब देखो घर में बिना दुपट्टे के टी शर्ट ट्राउज़र में दुनिया के सामने मुंह उठा के आ जाती हैं, जब देखो इनके बाल खुले होते हैं, मरियम का हुलिया ख़राब होता है। तो इस पे थोड़ी सी मैं बात करूँगी मरियम के हुलिये पे। जो रियल इंसान होता है ना डेली व्लॉग में, जो रियल इंसान होता है, डेली व्लॉग क्या मतलब है कि आप अपने डेली रूटीन शेयर करें। तो डेली में मेरे ख़्याल में राशिदा मलिक जैसी डमी बनी हुई जो एक्ट्रेस बनी होती है, सुबह उठते ही मुँह धोते ही अपने आप को लेपा पोती कर दे, ऐसा इंसान नहीं होता डेली रूटीन में। डेली रूटीन में अगर कोई इंसान होता है तो वो आप समीना को देख लें, आप ये मरियम को देख लें। इसी तरह से ख़वातीन जो होती है पाकिस्तानी, वो अपने घर में होती हैं। हाँ, ये होता है कि इंसान साफ़ सुथरे कपड़े पहन ले जैसे कि समीना करती हैं, लेकिन ये जिस तरीके से राशिदा मलिक तैयार हो के हर वक्त मॉडल बनी रहती हैं, तो ऐसे डेली रूटीन में ख़वातीन नहीं हो सकती, वो जो कि नॉर्मल घरानों से हों। हाँ, जो हाई स्टैंडर्ड की ख़वातीन होती हैं तो उनके पास तो फिर कोई काम नहीं होता, फिर उनके घर में तो मेड्स की रेल पेल होती है और वो हर वक्त जो है ना पार्लर में गई हुई होती हैं, तैयार हुई हुई होती हैं, मॉडल बनी हुई होती हैं और प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट्स कर रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे आयशा का जो किया हुआ काम था उसको लोगों ने फ्लॉप कर दिया, यानी आयशा की कर दी है अच्छी खासी चित्रौल। आयशा से मैं कहूँगी कि खुदारा आप जो अपना गेटअप रख के दुनिया के सामने आती हैं और जिस अंदाज़ में आप बिस्तर पे लेटी होती हैं, खुदारा उस चीज़ को चेंज करें, वरना आपके ऊपर आपके सब्सक्राइबर भी चित्रौल करेंगे। लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि खुदारा इसकी शादी कर दो, और कुछ लोग तो कहते हैं कि खुदारा इसकी शादी ना करो, क्यों किसी इंसान के ऊपर जुल्म कर रहे हो।
और कोई कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जैसे तुम आज मोमिना के साथ, समीना के साथ कर रही हो, कल को तुम्हारा ससुराल होगा, तुम्हारी नंदे भी तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसे ही करेंगी। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों की हैबिट होती है, कुछ लोग जो हैं वो अपनी लाइफ, अपनी सेल्फ, जिसको कहते हैं ना सेल्फिश किस्म के लोग होते हैं, अपने लिए सोचते हैं। और आयशा के बारे में तो सबको पता है कि आयशा की नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई ठीक है तो वो आमना है। आमना के व्लॉग में वो हंसती भी हैं, खेलती भी हैं। आमना उनके व्लॉग में आ जाए तो चार चांद लग जाते हैं, वहाँ पे इनकी बातें खिल जाती हैं। लेकिन जहाँ ही अब व्लॉग होगा मोमिना का, अली का, वहाँ पे आप आयशा का एटीट्यूड देखेंगे, यूँ यूँ यूँ। यानी मुझे समझ में नहीं आती है कि आयशा पूरे घर वालों के साथ एक साथ रख नहीं सकती। और लोगों का तो, बल्कि लोगों का क्या, मेरा अपना भी यही कहना है कि जहाँ आयशा समीना को देखती हैं वहाँ उनका हंसता हुआ चेहरा यूँ हो जाता है। तो इतनी भाभीयों से नफ़रत करने की क्या रीज़न है आयशा आपकी? भाभीयों से भी प्यार किया जा सकता है, बहनों के साथ साथ। प्यार नहीं भी अगर कर सकती तो एटलीस्ट जब वो आपके साथ हंस के बात करें तो रिटर्न में हंस के भी आप जवाब दे सकती हैं। लेकिन इनके मिजाज को मैं समझ नहीं पा रही हूँ, टाइम लगेगा लेकिन हम समझ जाएंगे। हाँ, ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।